क्या है क्या नहीं, and we're gonna talk about a lot of interesting things. For those who and also Guten Morgen GDSC Riphah. And if you guys don't know, I'm in Germany at the moment, Düsseldorf. So um, it's not morning there, I know. शाम है, रात है उधर, लेकिन यहाँ पे around day time है. Okay, so जिन्हें नहीं पता, this is a quick introduction about me. I am currently working as a data engineer. उसके अलावा I am certified with Microsoft. I've been part of multiple companies, and if any of you want to connect with me, this is the QR code. You guys can connect with me. बाकी मैंने इन सब कंपनीज के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली काम किए in like a very wide capacity. काफ़ी चीज़ें हैं जो मेरी अभी तक इन कंपनीज के साथ चल रही हैं. You might be using some of their solutions, you don't even know. खैर, तो जो पूरी ये क्या कहते हैं सेशन है, इसमें व्हाट वी गोना टॉक अबाउट इज दिस इज नॉट गोना बी योर ट्रेडिशनल काइंड ऑफ सेशन जिसमें मैं थ्योरेटिकल चीज़ें बताऊंगा या समथिंग. इट्स गोना बी समथिंग जो कि आप लोगों के लिए ज़्यादा यूजफुल है. I'm gonna give you the direction that you need. I'm gonna point you towards के what's best for you. I'm just gonna give you the knowledge of के what to expect अगर आप डेटा या डेटा साइंस या डेटा इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड हो. व्हाट डू यू नीड, आप कहाँ फिट इन होगे, व्हाट डू यू नीड टू डू. और लेट्स सपोज आप प्लान कर रहे हो लाइक या पाकिस्तान में ही इसको एज अ करियर परस्यू करने के लिए, तो यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो वी कैन टॉक अबाउट दैट. सो स्टार्ट करते हैं. पहली चीज, लाइक आई लव मीम्स, सो वेलकम टू द डार्क साइंस, data science. Before we move on, I just want to clear out some fundamentals. कि काफ़ी लोगों को डेटा साइंस एंड डेटा इंजीनियरिंग का नहीं पता होता. आई एम जस्ट गोना गो ओवर सम बेसिक इंट्रोडक्शन कि क्या चीज़ें हैं ये. डेटा साइंस नाम तो आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, लेकिन एक्चुअली है क्या. इसमें essentially statistics and mathematics combine होके and with the help of software engineering practices, तो आप रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करते हो. अगर मैं इसको लाइक समराइज करूँ तो इसमें यू कैन अंडरस्टैंड इट एज बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल्स एंड मे बी स्टेटिस्टिक्स एज वेल. इसमें एक चीज़ है कि यू डोंट नीड टू यूज़ लेट्स सपोज स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल्स या एलएलएम्स या कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं यूज़ करनी. आपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है. दैट कैन बी डन थ्रू अ सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, कुछ भी हो सकता है वो, बट यू फोकस टुवर्ड्स यूटिलाइजिंग स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स एंड मशीन लर्निंग टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स. डेटा साइंस में ये होता है. अब डेटा इंजीनियरिंग कहाँ पे आती है. डेटा इंजीनियरिंग जो है ना, दिस इज like a step before data science, because you need to have a strong infrastructure that can hold the data itself. तो जहाँ भी आप कलेक्ट कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो स्केल में डेटा, दैट्स डेटा इंजीनियरिंग. इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आपकी आती हैं. लाइक इसके अंदर आपकी लाइक पाइपलाइंस आती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करना आता है, आर्किटेक्चरिंग आती है. इसके अंदर बहुत सारी डोमेन्स हैं. लाइक विद इन लाइक इफ यू आर डेटा इंजीनियर, यू कैन प्ले द रोल ऑफ एन डेटा आर्किटेक्ट, रियल इंजीनियर, इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर, डीबीए. लाइक द अपॉर्चुनिटीज आर एंडलेस. और लाइक इसके बगैर आप डेटा साइंस या एमएल कुछ भी नहीं कर सकते. दिस इज मैंडेटरी फॉर लाइक अ लॉट ऑफ डेटा फील्ड्स. सो यू माइट बी वंडरिंग कि मेजर डिफरेंस क्या है फिर. सो दिस इज अ डिफरेंस जो कि आप फन तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो. लाइक यूजली क्या होता है, जितनी भी मेजर पावर लिफ्टिंग होती है वो डेटा इंजीनियरिंग की तरफ से हो रही होती है, लेकिन एंड पे जो एक्चुअल आउटकम है वो क्या कहते हैं डेटा साइंस का रही होती है, क्योंकि वो क्लाइंट फेसिंग होती है और सारी ये चीज़ें. अब एक मेजर क्वेश्चन जो काफ़ी लोग पूछते हैं वो ये कि इज़ डेटा साइंस एंड डेटा इंजीनियरिंग एवरीथिंग. क्योंकि जो भी फ्रेश ग्रेड आता है और सिंस आई एम इन द डोमेन ऑफ दिस, लाइक डेटा की डोमेन में हूँ, तो आई गेट दिस क्वेश्चन अ लॉट ऑफ टाइम्स. मोस्टली वो लोग जो कि बहुत इंटरेस्टेड होते हैं डेटा साइंस में, बिकॉज के देव हर्ड अ लॉट के दिस डोमेन इज़ रियली
lucrative, काफ़ी पोटेंशियल है, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सारा कुछ है। um, Let me clarify one thing for you कि ठीक है, this is very good, it has opportunities सारा कुछ, but it's not everything. You, like if you're interested in Flutter, if you're interested in full stack, they have their own demand, उनका अपना स्कोप है, इसका अपना स्कोप है। डोंट चूज डेटा साइंस जस्ट बिकॉज कि किसी ने आपको कहा है या आपने सुना है कि बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एंड फन फैक्ट, लाइक पाकिस्तान में इस टाइम फुल स्टैक और बैक एंड वगैरह की अपॉर्चुनिटीज़ डेटा साइंस से ज़्यादा हैं, और उनके एप्लीकेंट्स भी कम हैं। डेटा साइंस के एप्लीकेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं और अपॉर्चुनिटीज़ भी कम हैं। दैट्स द रियलिटी. So whatever you're planning, keep that in mind. But again, if this is something that you like doing, तो लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए आ रहे हो कि just because someone said it, then please don't. अब I'm gonna, like as I mentioned कि different roles in data science roles के, if some of you are interested in that, you can look into more details, फिर उसको आप लोग उसके accordingly pursue कर सकते हो. So डेटा साइंस के अंदर सबसे बड़ा लाइक जो अब्दुल्ला, वेयर गोना टेक क्वेश्चंस एट द एंड, वहाँ पे आप आराम से क्वेश्चंस पूछ लेना, या मे बी जस्ट राइट डाउन इन द चैट इफ यू गोना फॉरगेट, तो वी कैन गो ओवर दैट एट द एंड. अच्छा, तो डेटा साइंस पे आते हैं कि सब लाइक इसके अंदर मल्टीपल रोल्स होते हैं. अब सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, लेट्स सपोज आप हो बैंकिंग सेक्टर से और आपको बैंकिंग सेक्टर का बहुत अच्छा नॉलेज है, बैंकिंग कैसे वर्क करती है एंड एवरीथिंग, तो आप उसको यूज़ करते हुए वहाँ पे डेटा साइंस अप्लाई कर सकते हो. तो आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट कहलाओगे उस स्पेसिफिक डोमेन के. तो यू कैन चूज दैट. एम एल ऑप्स में ये होता है कि आपके मशीन लर्निंग मॉडल्स बने हुए हैं, ऑलरेडी डिप्लॉय हुए हैं, और आपने उन्हें मैनेज करना है, उनके ऑपरेशंस देखनी है, उनकी डिप्लॉयमेंट्स देखनी है, उन लाइक बनाना आपका काम नहीं है पर से, लेकिन वो जब बन जाते हैं फिर प्रोडक्शन में कैसे जाएँगे, वो सारी चीज़ें एमएलओप्स देखते हैं. ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्रैक्टिसेस भी यहाँ पे आ जाती हैं. इट्स रियली इंटरेस्टिंग, और इसकी अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा हैं. मशीन लर्निंग, इसमें आप क्या कर रहे होते हो कि इसके अंदर आप मॉडल्स पे फोकस कर रहे होते हो. इट्स नॉट लाइक कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हो या कुछ कर रहे हो. मे बी आप जस्ट मॉडल को ट्रेन कर रहे हो, डेटा सेट्स चेंज कर रहे हो, उसकी क्या कहते हैं एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर रहे हो, और समटाइम्स आप डिप्लॉयमेंट भी कर रहे होते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यूर मॉडलिंग, यहाँ पे ये रिसर्च भी कर रहे होते हो, एंड दिस इज दैट डोमेन. देन आती है एनएलपी. एनएलपी जो है, दिस वाज माय प्रीवियस, क्या क्या कह सकते हैं, डोमेन. अराउंड 4 years बैक मैं एनएलपी इंजीनियर था, देन आई स्विच टू डेटा इंजीनियरिंग. तो एनएलपी में ये होता है कि एनएलपी के अंदर आप एनीथिंग रिलेटेड टू टेक्स्ट टू स्पीच, वो चीज़ आ जाती है. लेट्स सपोज आप देखना चाहते हो कि जो आपके कस्टमर्स हैं वो कुछ रिव्यूज़ दे रहे हैं, तो उन रिव्यूज़ में वो कौन से प्रॉब्लम्स हाइलाइट कर रहे हैं, उन रिव्यूज़ में वो किन चीज़ों को अच्छा वो कर रहे हैं, मतलब कि प्रेज़ेंट कर रहे हैं, और किन चीज़ों की तारीफ़ कर रहे हैं, किन चीज़ों को वो कर रहे हैं कि दिस दिस इज़ नॉट गुड. तो वो आ जाती है चीज़ एनएलपी में. अब बिज़नेस के लिए इसका क्या फ़ायदा है? बिज़नेस के लिए ये फ़ायदेमंद इस तरह से कि बिज़नेसेस इस चीज़ को यूटिलाइज़ करके अपने प्रॉफ़िट्स इंक्रीज़ कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं कि लेट्स सपोज़ अब मैं एक शॉप ओनर हूँ और मुझे रिव्यूज़ मिल रहे हैं कि मेरे लाइक जो फ्रंट डेस्क पे बंदा बैठा हुआ है, वो लोगों को अच्छा ट्रीट नहीं करता. अब लाइक मैं ऑब्वियसली बिज़ी हूँ और मैं हर किसी के रिव्यू से गो थ्रू भी नहीं कर सकता, तो यू कैन बिल्ड अ मॉडल जो कि लोगों के रिव्यूज़ देखे और उसमें से प्रॉब्लम्स आइडेंटिफ़ाई करके बता दे कि अच्छा ये प्रॉब्लम्स हैं, आप इनको आइडेंटिफ़ाई करो, और ये चीज़ें जो आपकी बहुत अच्छी हैं. तो जो आपकी चीज़ें अच्छी हैं, आप उनको मज़ीद बेहतर बनाओ, जो आपकी चीज़ें ख़राब हैं, आप उनको ठीक करो, तो आप अपना बिज़नेस इम्प्रूव कर सकते हो. तो ये दिस इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम्पल कि आप इसको रियल वर्ल्ड में कैसे अप्लाई कर सकते हो. तो एनएलपी इज़ वन ऑफ देम. चैटबॉट्स ऑब्वियसली आप बना सकते हो, चैटजीपीटी इज़ अ गुड एग्ज़ाम्पल ऑफ दैट एज़ वेल. कंप्यूटर विज़न, अब इसमें लाइक मोस्टली लोग जो आते हैं एमएल के अंदर, वो लोग कंप्यूटर विज़न की तरफ जाते हैं. इसमें वीडियोज़ एंड इमेजेस इन्वॉल्व्ड हैं. एनीथिंग रिलेटेड टू वीडियोज़ एंड इमेजेस. आपने क्लासिफिकेशन करनी है, फेस डिटेक्शन करनी है, ट्रैकिंग करनी है,
whatever you want to do, video editing करनी है, anything related to these things comes under computer vision. By the way, you need a lot of processing power for computer vision. You need a good uh, PC ideally with a good graphics card, क्योंकि जो image and videos का data होता है, they take a lot of processing power. तो अगर आप इसको pursue करना चाह रहे हो, do keep in mind कि आपको ये चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी. देन आते हैं डेटा इंजीनियरिंग के अंदर. अब डेटा इंजीनियरिंग के रोल्स ना थोड़े से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं, बिकॉज दे सिट समवेयर इन द मिडल. इट्स नॉट लाइक के they're really different than that. It's just कि इनका अपना एक बबल है जहाँ पे ये एग्जिस्ट करते हैं. जैसे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ये बड़ा पुराना रोल है. मे बी इफ यू आर ऑलरेडी स्टडिंग, यू माइट हैव हर्ड अबाउट दैट इन बाय योर प्रोफेसर और समथिंग. इसमें क्या होता है, आप डेटाबेस को एडमिनिस्टर कर रहे होते हो, एक्सेसेस देख रहे होते हो, रन टाइम देख रहे होते हो, एवरीथिंग रिलेटेड टू डेटाबेसेस, यू आर लुकिंग एट दैट. अब इसमें आता है डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर. अब जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं ना, वहाँ पे लाइक डेटा के सॉल्यूशंस रन हो रहे हैं, जिन पे वो लोग रिपोर्टिंग करते हैं. लेट्स सपोज़ अब कंपनी ने किसी ने देखना है कि वो अपने बिज़नेस के किस एरिया में इन्वेस्ट करे या किस एरिया में उनको लॉस हो रहा है, जो भी है. तो दे नीड गुड डेटा टू अंडरस्टैंड दैट. और फिर आप उस डेटा को काइंड ऑफ मॉडल करते हो, आर्किटेक्ट करते हो. तो डेटा वेयरहाउस आर्किटेक्ट जो होता है, वो एंड टू एंड डिज़ाइन करता है एक डेटा वेयरहाउस को. उसकी मॉडलिंग करता है, उसको लाइक टेक्निकल चीज़ें भी देखता है, उसकी लॉजिकल चीज़ें भी देखता है, एंड ही डज़ दैट. देन डेटा गवर्नेंस, इसमें जिस तरह आपकी बेसिकली इसमें होता है कि आपका जो डेटा है, उसको आपने गवर्न करना है. अब गवर्न का क्या मतलब है, लाइक यूर इंश्योरिंग कि उसकी क्वालिटी, मेटाडेटा, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, these are up to the mark and ऑडिटिंग के लिए काफ़ी सही है. तो डेटा गवर्नेंस इसमें आ जाता है. क्वालिटी में यू आर मेकिंग श्योर कि डेटा की क्वालिटी अच्छी है या नहीं. बाय द वे, द रीज़न आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दीज इज़ कि बाकी चीज़ें you'll get that on the internet, or I can send you tutorials as well. These are the things जो कि आप लोगों को ज़्यादा नहीं बताई जाती, कि इसके अंदर भी काफ़ी सारी डोमेन्स हैं और आप उस तरफ फोकस कर सकते हो. क्योंकि अभी मे बी आप अपनी यूनिवर्सिटी में हो, अपने लास्ट सेमेस्टर्स में हो, या व्हाटएवर इट इज़, तो यू विल हैव टू डिसाइड अ करियर. आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं बन सकते. यू नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट डिफरेंट रोल्स डू. बेशक आपने नहीं जाना ना जाएँ, लेकिन यू शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि कौन-सा रोल क्या करता है. सो यू कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि वेदर दिस इज़ फॉर यू और नॉट. डेटा क्वालिटी इज़ समथिंग लाइक सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, एसक्यूए, लेकिन इट्स फॉर डेटा. आप इंश्योर करते हो कि डेटा की क्वालिटी अप टू द मार्क है या नहीं. देन आर्किटेक्ट, डेटा वेयरहाउस में तो आप सारे टूल्स वगैरह एंड एवरीथिंग, यू आर इन्वॉल्व्ड इन दैट. बट इन data itself, you're specifically focused towards data. And platform engineer, this person is looking for everything. Like जो ऊपर वाले सारे roles हैं, he's playing all of those roles. Then data infrastructure. तो इसमें ये कि इसके अंदर आप जो databases हैं, infrastructure है, cloud पे सारा, you're looking towards that. और उसको प्रोविजन कर रहे होते हो. सो दीज आर द रोल्स इन डेटा इंजीनियरिंग. एंड वन लास्ट रोल के डेटा एज अ सर्विस. अब आपने जैसे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, इस तरह की एक और टर्म है डेटा एज अ सर्विस, कि आप डेटा प्रोवाइड करते हो ऑन अ सब्सक्रिप्शन बेस, या अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो ऑन अ सब्सक्रिप्शन बेस. तो यू कैन गो टुवर्ड्स दैट एज वेल. एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्लाउड डेटा इंजीनियर. इनका रोल होता है स्पेसिफिकली कि ये सारी वो चीज़ें करते हैं, बट ओनली ऑन द क्लाउड, नॉट ऑन ऑन प्रेमिसेस. बाकी रोल भी हैं, लाइक दीज आर द टेक्निकल रोल्स जो मैंने मेंशन किए हैं. लेट्स सपोज आप किसी नॉन टेक्निकल रोल में जाना चाहते हो, तो दीज आर द रोल्स विच यू कैन गो टुवर्ड्स. डेटा एनालिस्ट, इसमें आप काइंड ऑफ एनालिटिक्स की तरफ ज़्यादा होते हो. यू डोंट केयर अबाउट के पाइपलाइंस कैसी हैं, और क्या कहते हैं, डेटा आ कहाँ से रहा है. यू नॉट कोडिंग दैट मच. आप एसक्यूएल की क्वेरीज लिख रहे होते हो, एंड यू आर प्रोवाइडिंग एनालिसिस एंड डैशबोर्ड्स बना रहे होते हो, आप ये कर रहे होते हो. बिजनेस भी सिमिलर है, लेकिन बिजनेस थोड़ा बिजनेस ओरिएंटेड होता है. लाइक वो डेटा एनालिस्ट से थोड़ा कम टेक्निकल होता है. डेटा प्रोडक्ट मैनेजर जस्ट लाइक योर एवरेज प्रोडक्ट मैनेजर, बट द डिफरेंस इज कि ये सिर्फ डेटा के लिए होते हैं, तो डेटा के प्रोडक्ट्स बनाते हैं ये लोग. डेटा सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट, इसमें जैसा आपका नॉर्मल सॉल्यूशन आर्किटेक्ट होता है वही होता है, लेकिन दिस इज स्पेसिफिकली फॉर डेटा, कि डेटा स्टोर कहाँ पे होगा, डेटाबेसेस कौन सी यूज़ होंगी, पाइपलाइंस कहाँ पे बनेगी, शेड्यूलिंग
किन टूल्स में होंगी, ऑल ऑफ दैट। एंड देन सोल्यूशन आर्किटेक्ट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। डेटा एक्विजिशन इंजीनियर, इसका रोल होता है कि डेटा आपके सिस्टम में आएगा कैसे। लेट्स सपोज आपके पास OLX, दराज और ये सारी साइट्स हैं, और यहाँ पे आपने कोई डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, स्क्रेपर्स बनाने हैं, ऑल ऑफ दैट। आपका सिर्फ काम है डेटा लाना। अब उसके बाद क्या होगा, दैट्स नन ऑफ योर कंसर्न। तो ये डेटा एक्विजिशन इंजीनियर का काम है। बिग डेटा इंजीनियर, इसमें लाइक इफ यू डीलिंग विद ह्यूज डेटा, तो then you're a big data engineer. And BI, business intelligence, इसमें you're making dashboards most of the time to convey that technical information to the business stakeholders. तो ये सारी चीज़ें आप कर रहे होते हो. So these are some other roles. अब ये क्वेश्चन इसने काफ़ी सारी लड़ाइयाँ भी करवाई हैं इस क्वेश्चन ने, और इट हैज़ कॉज लॉट ऑफ इश्यूज। और हर बार मैं हर सेशन में इस चीज़ को डिस्कस करता हूँ कि डू यू इवन नीड अ यूनिवर्सिटी डिग्री। आपने किसी पॉइंट इन टाइम में सोचा होगा कि यार आप लोग पढ़ते सारे यूट्यूब से हो, या किसी कोई फ्रेंड पढ़ा देते हैं, या कुछ भी, यूनिवर्सिटी की डिग्री की क्या ज़रूरत है, जस्ट स्किप इट एंड जस्ट डू इट। इन माय ओपिनियन आपकी यूनिवर्सिटी डिग्री मैटर करती है, कहाँ से की है ये मैटर नहीं करती, लेकिन होना मस्ट है। अ, क्योंकि यूनिवर्सिटी डिग्री के बगैर आप करियर में नहीं ग्रो कर सकते। नो मैटर आप जितने भी टेक्निकली कैपेबल हो, आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हो। यस, देयर आर एक्सेप्शंस जहाँ पे लोग यूनिवर्सिटी डिग्री के बगैर भी ग्रो कर जाते हैं, बट देयर, अगर आप उनकी रेशियो देखो, बहुत कम है रेशियो। और लाइक डोंट गेट इनटू दिस डिबेट कि इम्पोर्टेंट है या नहीं। इफ़ यूर इन यूनिवर्सिटी जस्ट डू इट। इट डजेंट मैटर आप अल्लामा इकबाल से करते हैं, फास्ट से करते हैं, जो भी है, डेफिनेटली अ गुड यूनिवर्सिटी हेल्प्स यू, इस देयर इज नो डाउट। लेकिन अगर आप नहीं जा सकते किसी अच्छी यूनिवर्सिटी, इट्स फाइन, कोई मसला नहीं है। यू कैन गेट इनटू गुड पोजीशंस। लाइक जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि ऑल्दो आई एम इन यूरोप, मुझसे अभी तक किसी ने ये नहीं पूछा मैंने किस यूनिवर्सिटी से क्या किया है। लेकिन मुझे एम्बेसी की तरफ से रिक्वायरमेंट थी कि आई नीडेड टू हैव अ यूनिवर्सिटी डिग्री, क्योंकि अगर मेरी यूनिवर्सिटी डिग्री ना होती तो आई वुडंट हैव बीन हियर। लिटरली आई वुडंट हैव बीन हियर, बिकॉज जो वीज़ा है उसकी रिक्वायरमेंट है कि यू नीड टू हैव अ यूनिवर्सिटी डिग्री। सो दैट, आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। नाउ आई एम गोना टॉक अबाउट सम टेक्निकल थिंग्स दैट यू शुड हैव, कि अगर आप इनमें से किसी भी रोल में जाने के लिए इंटरेस्टेड हो। डज़न्ट मैटर कि आपने इनमें से जितने भी रोल्स मैंने मेंशन किए किसमें भी आते हो, 90% ऑफ देम रिक्वायर दीज स्किल्स। द फर्स्ट वन इज पाइथन। पाइथन में आपकी, दिस इज लाइक नॉट इवन अ क्वेश्चन, यू नीड पाइथन। देन एसक्यूएल, लाइक इट रूल ऑफ थंब है कि आपने डेटा से जब भी डील करना है, वेदर यू आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, UI UX डिजाइनर, जो भी हो, डेटा से जब भी आप डील कर रहे हो, एसक्यूएल के बगैर आप नहीं कर सकते। लाइक लिटरली आप कर सकते हो, लेकिन लॉजिकली यू कांट, अगर आपने कोई इंसाइटफुल चीज़ करनी है। देन क्लाउड। क्लाउड का ये कि आपको किसी भी क्लाउड की अंडरस्टैंडिंग हो कि हाउ डज़ द क्लाउड वर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर्स कैसे रन हो रहे हैं, VMs कैसे रन हो रहे हैं, सर्विसेज कैसे रन हो रही हैं, प्राइसिंग मॉडल क्या है, एक्सेस और एक्सेस मैनेजमेंट कैसे होती है, ऑल ऑफ दैट। क्योंकि लेट्स सपोज आप क्लाउड पे काम नहीं भी कर रहे, सम वे और लाइक किसी ना किसी तरीके से आपका इंटरेक्शन होगा उससे, क्योंकि कंपनीज क्लाउड पे ही खड़ी हुई हैं, AWS, एजर और इन सब पे, और यू वुड नीड सम परमिशन ऑफ एनी सॉर्ट। तो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है, यू कैन बिल्ड गुड सॉल्यूशंस एंड इट्स ऑलवेज गोना पे ऑफ, बिलीव मी। देन कम्युनिकेशन स्किल्स। अच्छा, आई ऑलरेडी सेड कि आप लोगों की डिग्री मैटर नहीं करती, लेकिन एक चीज़ मैटर करती है, विच इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स। ये आपने सीखनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हो, या आप बहुत अच्छी, अगर जर्मनी में तो जर्मन बोलते हो, या वटेवर, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास आनी चाहिए। लाइक यू शुड बी एबल टू कन्वे व्हाट यू आर ट्राइंग टू कन्वे। आप XYZ थिंग कह रहे हो, अगला ABC समझ रहा है, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। इफ यू आर सेइंग XYZ, द अदर पर्सन शुड अंडरस्टैंड कि इट्स XYZ। इट डज़न्ट मैटर आप XYZ को उर्दू में बोलते हो, इंग्लिश में बोलते हो, व्हाटएवर इट इज़, आपको बस कम्युनिकेट करना आना चाहिए, और अच्छी तरीके से करना आना चाहिए। तो एक्सेंट और इन चीज़ों की आपने टेंशन नहीं लेनी। ऑल यू नीड टू केयर अबाउट इज़ जस्ट इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, और just be comfortable in that, and the only way to do that is by practice, practice and practice. And events,
लाइक अब तो काफ़ी सारे इवेंट्स वर्चुअल शिफ्ट होंगे। आई वुड हाईली सजेस्ट कि कोई भी फिजिकल इवेंट हो रहा है, जीडीएससी का, एमएलएसए का, कोई भी हो रहा है, जस्ट गो टुवर्ड्स दैट। इट्स अ रियली गुड वे टू improve your communication skills. I started off as an introvert, then I became an ambivert, or like it was a journey, or communities helped me become that. तो like it really helps. तो इस पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते। एंड इंट्यूटिवनेस क्या है? लाइक आपकी गट फीलिंग, और आपकी एक नेचुरल क्या कहते हैं, विट कह सकते हो आप, कि लेट्स सपोज आपके पास कोई चीज़ आई है, प्रॉब्लम आई है, लाजमी नहीं है कि आपको बताया जाए कि आप इस चीज़ को ऐसे करो सॉल्व। इफ़ आई गिव यू द इंग्रेडिएंट्स, यू शुड बी एबल टू कुक देम योरसेल्फ। ठीक है? लाइक बी क्रिएटिव, चीज़ें खुद से जॉइन करना सीखो। थिंक ऑफ देम एज़ लेगो ब्लॉक्स, कि आपके सामने किसी ने लेगो रख लिए हैं, अब आपने कोई चीज़ बनानी है उससे। आपको ये नहीं होना चाहिए कि कोई बंदा आपको आके बता रहा है कि आप इस लेगो को यहाँ पे जोड़ो, इसको यहाँ पे जोड़ो, फिर आपकी ये बिल्डिंग बनेगी। करियर के स्टार्ट में ठीक है, यू कैन गेट इंस्ट्रक्शन जो भी है, लेकिन ट्राई करो कि उस चीज़ को आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म करो एंड डू थिंग्स ऑन योर ओन। जो भी चीज़ समझ आ रही है बस करो। इफ इट मेक्स सेंस टू यू, डू इट। ख़ैर है, फेल हो गए कोई बात नहीं, इट्स फाइन। तो दैट्स गोना बी योर इंट्यूटिवनेस एंड दैट्स रियली और what makes you stand out. And this is how a normal data flow looks like. कि I'm not gonna talk about कि कौन सा रोल कहाँ पे आता है, क्योंकि I already to give you a knowledge of कि डेटा जो है वो एंड टू एंड उसका आर्किटेक्चर क्या होता है। दिस इज द आर्किटेक्चर कि लेट्स सपोज आपके पास कोई डेटाबेसेस हैं, कोई सीएसवी फाइल्स हैं, एक्सेल फाइल्स हैं, आप डेटा कहीं एक पे ले आते, फिर उसे डिपार्टमेंट उसके मार्ट्स बनाते हैं, जिस तरह आप लोगों के नॉर्मल मार्ट्स होते हैं, और फिर आप उन्हें यूजर्स को देते हो और डैशबोर्ड्स बना के देते हो कि कोई एनालिसिस के लिए, कोई रिपोर्टिंग के लिए, कोई सेल्स वाला यूज कर रहा है, ऑल ऑफ दैट। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेटा के अंदर, ईटीएल। अगर आपने नहीं भी जाना इसमें इट्स फाइन, लेकिन जस्ट नो कि ईटीएल है क्या। ईटीएल इज सिंपली कि आपने डेटा एक जगह से उठाया और दूसरी जगह रख दिया, दैट्स इट। एंड ईटीएल में होता क्या है? लाइक ई स्टैंड्स फॉर एक्सट्रैक्ट, टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसफॉर्म, एंड एल स्टैंड्स फॉर लोड। एक्सट्रैक्ट का मतलब है आप डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हो कहीं से भी, किसी भी जगह से। ट्रांसफॉर्म का मतलब ये कि आप कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करते हो। लेट्स सपोज आपके पास दो डेटाबेसेस हैं, एक में आपने नाम लिखा हुआ है हमजा विद HUMZA, और एक जगह आपने लिखा हुआ है HAMZA, लेकिन वो बंदा सेम है, लाइक CNIC सेम है, एवरीथिंग इज सेम, लेकिन ये है कि उसने गलती से मिसस्पेल कर दिया समथिंग। नाउ यू नीड टू आइडेंटिफाई कि ये बंदा लाइक सेम पर्सन है या नहीं। तो यहाँ आपको इस तरह की छोटी माइनर सी ट्रांसफॉर्मेशन करते हो कि वो एक ही रिकॉर्ड में बन के और आगे चला जाए। मे बी समटाइम्स ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे होती हैं कि आपके पास डेटा किसी डिफरेंट फॉर्मेट में जेसॉन में पड़ा हुआ है, और दूसरी जगह में आपके पास रिलेशनल डेटा पड़ा हुआ है। अब जहाँ पे आप स्टोर करवा रहे हो वो सिर्फ रिलेशनल है या सिर्फ जेसॉन है, तो आपको किसी एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर में उसे ट्रांसफॉर्म करना है। लोड का सिंपली ये है कि आप उसको लोड कर देते हो डेटा वेयरहाउस या डेटाबेस या व्हाटएवर इट इज। सो दैट्स सिंपली एन ईटीएल। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, अगर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो फिर इट रिक्वायर्स एक्सपर्टीज, लेकिन अगर आप समझ रहे हो उसे हाई लेवल में, देन इट्स नॉट रॉकेट साइंस। नाउ आई एम गोना टॉक अबाउट कि कौन सी स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। अगर आप किसी भी स्पेसिफिक डोमेन में इंटरेस्टेड हो, एंड आई एम गोना ट्राई टू कीप इट जेनेरिक, एंड आई एम गोना ट्राई कि इसको मैं वो ना करूँ, क्या कहते हैं, सिर्फ डेटा से रिलेटेड ना करूँ। पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो ये कि यू नीड टू बी गुड एट द फंडामेंटल्स। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? फंडामेंटल्स का मकसद ये है कि अगर आप यूनिवर्सिटी में हो, यू आर स्टडीइंग ऊप, एडवांस ऊप, ऑल ऑफ दैट डेटा स्ट्रक्चर्स, नो वन इज आस्किंग यू कि आप डेली जाके लीड कोड के प्रॉब्लम सॉल्व करो। इट हेल्प्स, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है। एवरीवन इज़ एट अ डिफरेंट लेवल एंड इट्स फाइन, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग है उन चीज़ों की, लाइक वो डेटा स्ट्रक्चर आपको अच्छे से आनी चाहिए। फंडामेंटल्स आपके स्ट्रांग हो, इफ़ यू हैव गुड गुड फाउंडेशन ओनली देन यू कैन बिल्ड अ हाउस। उससे उसके बगैर आप नहीं कर सकते।
तो जस्ट मेक श्योर करो कि यूनिवर्सिटी में आप जो पढ़ रहे हो या सेल्फ लर्निंग कर रहे हो, वट एवर यूर लर्निंग, यू हैव अ गुड ग्रास्प ऑफ इट एंड दैट शोज। पहली चीज़ ये। सेकेंड चीज़ ये कि आपने चीज़ें बिल्ड करनी है। इस पे मैं एंड पे आऊँगा कि क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन ट्राई करो कि चीज़ें बिल्ड करो। डोंट गो डाउन द रैबिट होल ऑफ के कोर्सेज़ आप कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो कंटिन्यूअसली एंड यू आर नॉट बिल्डिंग एनीथिंग। इवन दो अगर डिटो कॉपी है किसी यूट्यूब ट्यूटोरियल की, इट्स फाइन, कर लो कॉपी। लेकिन कोड इट योरसेल्फ, डोंट कॉपी पेस्ट इट, उसको खुद कोड करो। देयर इज अ नेचुरल लाइक फिनोमेना, आपकी बॉडी लाइक इट रिमेंबर्स, इट हैज़ अ मसल मेमोरी। तो यू कैन रिमेंबर थिंग्स फॉर अ लॉट ऑफ टाइम अगर आप ये करते हो। और क्वालिफिकेशंस, एज आई सेड कि आपकी यूनिवर्सिटी डिग्री मैटर करती है, लेकिन उसके साथ साथ ट्राई करो अपनी यूनिवर्सिटी टाइम में ही कोई पार्ट टाइम क्या कहते हैं रोल्स आप देखो, कोई टेक्निकल कंट्रीब्यूशंस करो। कम्युनिटी इज़ अ रियली गुड थिंग, लेकिन 100% उसके अंदर ना जाओ। दिस आई नो दिस इज़ कमिंग फ्रॉम अ गाय हु इज़ फ्रॉम कम्युनिटी इटसेल्फ, लेकिन अपनी टेक्निकल स्किल्स को भी उसमें रखो। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल who were amazing technical people and amazing community people, and they're still very good community folks, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी कम्युनिटी को प्रायोरिटाइज किया है। उसकी वजह से क्या हुआ है कि उनकी टेक्निकल स्किल्स थोड़ी सी इफेक्ट हुई हैं और दैट हैज़ हर्ट देम इन द लॉन्गर रन। लेके चलो, टेक एवरीथिंग विद यू, लेकिन मेक श्योर करो कि यू गिविंग एवरीथिंग इट्स ड्यू टाइम। ये नहीं है कि एक चीज़ की वजह से आपकी दूसरी चीज़ अफेक्ट हो रही है। लाइक आपकी एजुकेशन की वजह से आपकी वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क आपका अफेक्ट हो रहा है, या आपके कम्युनिटी की वजह से आपकी टेक्निकल स्किल्स अफेक्ट हो रही हैं, या टेक्निकल स्किल्स की वजह से कम्युनिटी की स्किल्स आपकी अफेक्ट हो रही हैं। जस्ट मेक श्योर कि एक बैलेंस रखो लाइफ में। कंसिस्टेंसी इज़ एवरीथिंग। सो अगेन, स्किल्स आपके मैंने मेंशन कर दी। स्किल्स क्या इंपॉर्टेंट है, क्वालिफिकेशंस बैचलर्स हैं, ठीक है, इट्स फाइन। आप और मास्टर्स की आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट ज़रूरत नहीं है एज सच। आपने अगर थोड़ा ग्रो करना है रोल के अंदर, लेट्स सपोज मैनेजर्स लेवल पे जाना है या थोड़ा मैनेजमेंट में जाना है, फिर इट हेल्प्स। आई वुड सजेस्ट कि आप ग्रेजुएशन करो, थोड़ा इंडस्ट्री में टाइम स्पेंड करो 2-3 ईयर्स, उसके बाद आपने मास्टर्स करना है फिर कर लेना। ये ना करना कि बैचलर्स के बाद आप डायरेक्टली मास्टर्स में हॉप इन कर जाओ, अनलेस यू वांट टू गो टुवर्ड्स द रिसर्च अप्रोच, पीएचडी करनी है आपने, रिसर्चर बनना है, देन इट्स फाइन, आप उस तरफ जा सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूरोपियन मार्केट कि पाकिस्तानी मार्केट से ये कितनी डिफरेंट है। क्या चीज़ें आप देख सकते हो, क्या चीज़ें यहाँ की अच्छी हैं, क्या चीज़ें वहाँ की अच्छी हैं। यस, हम काफ़ी चीज़ें हमारी भी हैं जो अच्छी हैं, इट्स नॉट ऑलवेज कि यहाँ की हर चीज़ अच्छी है। तो यूरोपियन मार्केट जो है ना, द यूरोपियन मार्केट इज़ रियली ह्यूज एंड डाइवर्स, क्योंकि यहाँ पे रूल्स आर स्टैंडर्डाइज्ड। मीन्स कि अगर मैं जर्मनी में हूँ एंड टुमारो आई डिसाइडेड टू गो टू बेल्जियम, नेदरलैंड्स या जो भी है, आई कैन गो देयर एंड तो एक स्टैंडर्डाइजेशन आती है आपके पास। यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे आपका बिजनेस इम्पैक्ट मैटर करता है। बिजनेस इम्पैक्ट, व्हाट आई मीन बाय दैट, बिजनेस इम्पैक्ट इस तरह से मैटर करता है कि आपने कोई चीज़ बिल्ड की है, तो उससे यूज़र्स को या उसको जो भी यूज़ कर रहा है उसको क्या इम्पैक्ट मिला है। अगर मैं इसकी एग्ज़ाम्पल लूँ कि आपने एक ऐप बनाई है जो कि ग्रोसरी में हेल्प करती है। अब आप उसको कैसे प्रेज़ेंट करोगे? आप उसको ऐसे प्रेज़ेंट करोगे यूजुअली जो हमारे लोग करते हैं कि आपने एक ऐप बनाई है जो मीन स्टैक पे बनी है, ये डेटाबेस यूज़ हुई है, ये चीज़ें यूज़ हुई हैं, सारा कुछ। यहाँ पे दे विल वैल्यू इट एज़ एट 0। अम, ये वैल्यू कब होगी? वैल्यू तब होगी आपकी जब आप इसको प्रॉपर्ली गेज करोगे। लाइक आपने एक बिज़नेस प्रॉब्लम नहीं है व्हिच वाज़ कि लोगों को लाइक मार्केट जाना पड़ता था ग्रोसरीज़ लेने एंड नॉट एवरीवन हैज़ द टाइम, और हर किसी के पास वो सहूलत नहीं है या जो भी है, एंड यू वांटेड टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। और उसके लिए आपने एक ऐप बनाई है, और वो ऐप करती क्या है कि आपको इतने टाइम में ये चीज़ें डिलीवर करके दे देती है। आप घर बैठे ही आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी। एंड इसकी ये ऐप आपने बनाई थी विद द लेटेस्ट टैग, और इसमें इतने यूज़र्स हैं, कंक्रीट नंबर्स, और आपने 50% ग्रोथ, या पहले आप 10 यूज़र से स्टार्ट किया था, आपने अब 20 हैं या 100 हैं या जो भी है। तो
समझ रहे हो, लाइक दिस इज समथिंग विच यू ऑलरेडी डिड, किसी आपने उसमें रोल प्ले किया है, लेकिन इट्स जस्ट कि आप उसको देख किस तरह से रहे हो, जस्ट लुक एट इट इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो यहाँ भी ये पर्सपेक्टिव ज़्यादा मैटर करता है, नॉट जस्ट द टेक्निकल स्किल्स। तो जस्ट मेक श्योर कि आप आगे जो भी जॉब या जो भी करियर चूज़ करो अपना, उसमें बिजनेस इम्पैक्ट लाजमी हो। वो आपको हर जगह हेल्प करेगा, नॉट जस्ट यूरोपियन मार्केट। एंड अगर आपका करियर का स्टार्ट है, आई बिलीव कि पाकिस्तान में आप अपना करियर ज़्यादा अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो। क्यों? इट्स अ गुड थिंग एंड अ बैड थिंग एज वेल कि हमारी तरफ ना, लाइक चीज़ें आर वेरी वेरी फास्ट पेस्ड। फास्ट पेस इस तरह कि हम बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा काम करते हैं और बहुत जल्दी फिर सीखते हैं चीज़ें। इट्स अ बैड थिंग, आई नो, होना नहीं चाहिए, लेकिन आई थिंक करियर का अगर आपका स्टार्ट है, इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि आप कम टाइम में ज़्यादा सीख रहे हो। तो जैसे ही आपने सीख लिया तो फिर आप क्या कहते हैं, इन मार्केट्स की तरफ आओ, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें डिफरेंट हैं, आपको टाइम लगेगा यहाँ चीज़ें सीखने में। वहाँ पे जो आप चीज़ महीने में सीख सकते हो सकता है यहाँ पे आप 6-7 महीने में सीखो। सो दैट्स माई ओपिनियन ऑन दिस। नाउ कमिंग बैक टू यू, कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। क्योंकि आई सपोज मोस्ट ऑफ योर स्टूडेंट्स, तो एज अ स्टूडेंट आप लोगों को क्या करना चाहिए। फर्स्ट थिंग इज एक्सप्लोर थिंग्स, चीज़ें एक्सप्लोर करो, जितना आप लोग कर सकते हो चीज़ों को एक्सप्लोर करो। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? लाइक इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँगा कि अगर आपने एक चीज़ टेस्ट की ही नहीं हुई, तो हाउ डू यू नो कि टेस्ट गुड और नॉट? लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपके सामने 10 डिशेस रखी हुई हैं और आप उस चीज़ को आपने एक फेवरेट डिश सेलेक्ट करनी है। आपने पहली डिश ली है और उसको टेस्ट किया है और आपको अच्छी लगी और आपने कहा है कि बस यही डिश है मेरे लिए। आपने बाकी डिशेस को हाथ भी नहीं लगाया। तो आपको करना क्या चाहिए था? आपको करना ये चाहिए था, आप सही डिशेज़ को टेस्ट करो एंड देन डिसाइड कि सबसे अच्छी आपको क्या लगी है एंड चूज़ दैट। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि बैक एंड, फ्रंट एंड, फुल स्टैक, डेटा साइंस, डेटा इंजीनियरिंग, डेटा एनालिस्ट, यूआई यूएक्स, सारी चीज़ें आप देखो एंड जस्ट चूज़ समथिंग जो कि आपको सही लगती है। और बस अगर इफ इट मेक्स सेंस टू यू, फिर आप उस चीज़ों को करो। लेकिन एक्सप्लोर थिंग्स, डोंट डू थिंग्स लाइक दिस कि आपने सिंपली एक चीज़ को देख लिया और बस उसको कर लिया। डोंट डू दैट एंड बिलीव मी, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, यू कैन डू इट। ये टेंशन अपने मान लो कि लाइक टाइम इज़ रनिंग आउट, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। आराम सुकून से चीज़ें एक्सप्लोर करो। इट्स बेटर कि सिलेक्ट करो रादर देन आप रॉन्ग चीज़ सेलेक्ट करो और 4 साल बाद आपको रियलाइज़ हो कि ये तो आई नहीं। सीन दैट हैपन अनफॉर्चुनेटली। तो आप अपनी ज़िंदगी के 4 कीमती साल ज़ाया करोगे। तो ईज़ी हो के आराम सुकून से करो चीज़ें। देन बिल्ड। लाइक सही कर रहे हो, खराब कर रहे हो, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, कॉपी कर रहे हो, नहीं कर रहे, व्हाटएवर इट इज़, जस्ट बिल्ड थिंग्स। बिल्ड एंड बिल्ड। लाइक कैसे? यूट्यूब पर कोई ट्यूटोरियल उठा लो, टू डू ऐप है या जो भी है, और उसको लेके इम्प्लीमेंट। और आपके माइंड में आ रहा हो जस्ट यूट्यूब ट्यूटोरियल देख के बस कॉपी किया है 1 टू 1, नहीं, ये बात प्रोसेस सेम है। चाहे आप एंटरप्राइज़ कंपनी में काम करते हो या टू डू लिस्ट बनाते हो, तो उसको बनाओ और एंड टू एंड डिप्लॉयमेंट तक लेके जाओ। और इसके बाद क्या करो कि ट्राई करो कि ओपन सोर्स पे कंट्रीब्यूट करो, और अपनी पब्लिक रिपॉजिटरीज़ रखो और वहाँ पे डिप्लॉय करो चीज़ें। यू कैन गेट अ लॉट ऑफ फ्री थिंग्स। बाय द वे, यू कैन गेट क्या कहते हैं, गिटहब डेवलपर स्टूडेंट पैक। उसमें ये होता है कि आपको सही सर्विसेज फ्री मिल जाती हैं। तो वहाँ पे अपनी ऐप शेयर भी डिप्लॉय करो। और एक हमारा माइंडसेट है कि कोई आपका आइडिया चुरा लेगा, कोई आपका आइडिया नहीं चुराएगा। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। जो भी ओरिजिनल क्रिएटर होता है आइडिया का, वो उसको लेके चलता है। तो इस चीज़ की आप टेंशन ना लो, अपना कोड पब्लिक करते हो, आइडिया पब्लिक करते हो या जो भी है, कोई चुरा लेगा, नहीं चुरा सकता। या तो चुरा भी लेता है तो जो ओरिजिनल ओनर होता है और ओरिजिनल क्रिएटर होता है, ही ऑलवेज हैज़ समथिंग जो कि एक कॉपीकैट के पास नहीं होती। सो जस्ट हैव दैट बिलीफ। और हम एज़ अ
कम्युनिटी बहुत लैक करते हैं इस चीज़ को। अगर आप बाकियों को देखें, मतलब कि आई रियली अप्रिशिएट कि जो इंडियंस हैं वो ओपन सोर्स में इतना कंट्रीब्यूट करते हैं। इवन यूट्यूब पे देख लो आप लोग, आधे से ज़्यादा हमने डिग्री जो की होती है वो उन्हीं के ट्यूटोरियल्स और उन्हीं की सारी उनसे की होती हैं। क्या कहते हैं, वेदर इट्स फिजिक्स ट्यूटोरियल्स या जो भी हैं। तो हमें भी करना चाहिए। लाइक आई थिंक कि एक हेल्दी कंपटीशन इज़ अ गुड कंपटीशन। आप अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ सबसे एक हेल्दी कंपटीशन रखो। आई एनकरेज दैट। लाज़मी नहीं है कि आप एक टॉक्सिक कंपटीशन रखो कि मैं आगे निकला हूँ तो अगला क्यों निकला है मुझसे आगे। अगले को भी आगे लेके जाओ, खुद भी आगे निकलो, दोनों साथ-साथ एक-दूसरे को पुश करो। तो जस्ट डू दैट। और उसके अलावा ये कि ट्राई करो कि मीडियम और dev.to के ब्लॉग्स लिखो। इससे क्या होता है कि आपकी एक तो रिटन कम्युनिकेशन अच्छी होती है। ये मैटर भी करती है। जो मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स की बात की है, इट्स नॉट जस्ट वर्बल स्किल्स, इट्स आल्सो रिटन स्किल्स। और आपको ये भी रियलाइज़ होता है कि आप एक लाइक डिफ़िकल्ट चीज़ को लेके उसको आसान लफ्ज़ों में कैसे एक्सप्लेन करते हो। तो इट्स अ विन-विन सिचुएशन। और डाउन द रोड आपने जॉब्स पे अप्लाई करना है या जो कुछ करना है, तो आपको सिर्फ़ वर्ड ऑफ माउथ नहीं देना होगा। आपके पास गिटहब पे प्रोजेक्ट्स डिप्लॉयड हैं, आपके लाइक मीडियम के आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, जस्ट सेंड योर एम्प्लॉयर दैट। उसे आपको जज करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो आपका कोड और आपका कम्युनिकेशन स्टाइल एवरीथिंग देखेगा, वहीं पे वो डिसीज़न कर लेगा। And that's why, like, if you might see a lot of people from NUML are doing full-time jobs along with their studies. That's the reason. Like, वो ये चीज़ें कर रहे हैं, एंड आई वुड हाईली सजेस्ट कि नो मैटर आप जहाँ से भी हो ये चीज़ें करो। और ओवरऑल इसका बड़ा इम्पैक्ट है। And then make a digital presence. Like I cannot emphasize कि इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। लाजमी अगर आप डेवलपर हो अपनी एक डिजिटल प्रेजेंस रखो। ये नहीं है कि आप जाके अपनी क्या कहते हैं, वो यूजुअली लोग करते हैं ना कि नॉलेज शेयरिंग वो बना देते हैं, क्या कहते हैं, पोस्ट वगैरह बनाने लग जाते हैं। ठीक है, इट्स फाइन, लेकिन अब 100 लोग अगर वही कर रहे हैं तो इट डज़न्ट मेक सेंस। अगर आप सही दिल से करना चाहते हो करो, लेकिन डिजिटल प्रेज़ेंस का मतलब क्या है कि ट्राई टू कीप योर पब्लिक अकाउंट्स प्राइवेट को पब्लिक ना करो बेशक। इफ़ यू हैव कंसर्न्स कि आपका प्राइवेट अकाउंट है और प्राइवेट ही रहना चाहिए, जस्ट मेक अ सेपरेट अकाउंट जो कि पब्लिक है, फॉर द पब्लिक। और उसमें आप नॉलेज वाली चीज़ें शेयर करो, एंड जस्ट मे बी जस्ट लॉग योर जर्नी। क्या आपने सर्टिफिकेशंस की हैं, आपने किसी इवेंट में गए हो, वहाँ कुछ सीखा है, जस्ट लॉग दैट जर्नी एंड इट्स गोना हेल्प यू। लोगों को पता होगा अच्छा ये बंदा है, ये करता है, एंड इट्स गोना हेल्प यू इन द लॉन्गर रन। अभी से आप स्टार्ट करोगे तो लाइक अगले ईयर्स में आपका पूरा एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो एंड प्रेजेंस बन जाएगी। एंड देन नेटवर्क, लाइक इसका आई आई थिंक इट्स वेरी सेल्फ इमिनेंट और सेल्फ एक्सप्लेनिंग कि नेटवर्क जो है ना, बाय द वे दिस इज नॉट नेटवर्क जो कि आप वायरस के साथ जोड़ते हो। दिस इज नॉट दैट नेटवर्क, दिस इज नेटवर्क के आप लोगों को जानते हो और उन्हें लाइक जस्ट गेट टू नो पीपल। एंड लाजमी नहीं है कि आप उनके साथ बहुत डिटेल कॉन्वर्जेशंस कर रहे हो या कुछ कर रहे हो। जस्ट टॉक टू पीपल, नो व्हाट दे आर डूइंग एंड टेल देम व्हाट यू आर डूइंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जस्ट शेयर things that you like doing with the world. Even like me, if you're building something cool, कोई project किया आप लोगों ने, just drop it in my DM कि मैंने ये चीज़ बनाई है, वो है। इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि लेट्स सपोज अब आप लोगों में से कोई हो फ्लटर पे काम कर रहा है, तो आप लोग कॉन्स्टेंटली पोस्ट करते रहते हो या मेरे साथ ऐड हो या किसी भी जगह पे आप शेयर कर रहे हो चीज़ें और मेरे सामने से वो गुजर रही हैं। तो मेरे माइंड में उस बंदे की एक इमेज बन जाएगी कि अच्छा ये बंदा इस चीज़ पे काम कर रहा है। तो इन द फ्यूचर अगर मेरे पास कोई अपॉर्च्युनिटी आएगी ऐसे, तो मेरे माइंड में होगा कि अच्छा ये बंदा है, ये इस चीज़ पे काम कर रहा है, तो आई विल रीच आउट टू यू गाइज़। और इस तरह हुआ है इन द पास्ट, और दैट्स हाउ इट वर्क्स। नेटवर्क ऐस इसी चीज़ को कहते हैं। और इवन ना भी हो आप इंस्पिरेशन भी लेते हो। लाज़मी नहीं है कि आप मटीरियलिस्टिक आप चीज़ें रखो। मतलब कि अगर आपके दोस्त और आपके नेटवर्क में लोग ये चीज़ें कर रहे हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हो कैसे किया आपने, आप भी वो चीज़ें कर सकते हो। तो इट पुशेस यू। आप अपने उस कंफर्ट ज़ोन में नहीं रहते हैं। तो दिस इज़ रियली, रियली इम्पोर्टेंट। एंड डोंट गो आफ्टर द ट्रेंड्स। अगेन अगर कोई आपको कह रहा है कि डेटा साइंस की बहुत हाईएस्ट सैलरी है या पता नहीं एआई ने दुनिया बदल देनी है, जो भी है, इट इज़ ट्रू टू सम एक्सटेंट, लेकिन डोंट जस्ट लुक एट वन साइड। जस्ट फाइंड आउट व्हाट यू लाइक डूइंग और जस्ट डू दैट।
मैंने जिस टाइम एनएलपी चूज़ की थी अराउंड 4 इयर्स बैक, उस टाइम लोगों को एनएलपी का मतलब भी नहीं पता था। ये 2019 की बात है आई थिंक, या 2018 की। तो जब भी मैं किसी को बताता था वो कहते थे कि यार वेरी वियर्ड। और जब मैं जॉब सर्च करता था तो मुझे वहाँ पे लाइक सर्च में नज़र ही नहीं आती थी जॉब, मे बी एक नज़र आ जाती थी। लेकिन मुझे इंटरेस्ट था उस चीज़ में, मैंने की है एंड पीपल रीच्ड आउट टू मी। क्योंकि मेरी एक डिजिटल प्रेज़ेंस थी, आई न्यू पीपल, आई वाज़ टेलिंग पीपल व्हाट आई वाज़ डूइंग, तो लोग खुद रीच आउट कर लेते थे कि हमारी एनएलपी की प्रॉब्लम है ये और वी वांट यू टू सॉल्व दैट। तो और उस टाइम मैं स्टूडेंट था। आई थिंक इट वाज़ माय फर्स्ट सेमेस्टर या समथिंग लाइक दैट, जो भी था। तो जस्ट टेलिंग यू कि इन चीज़ों का कितना इम्पैक्ट होता है। तो जस्ट डोंट गो आफ्टर द ट्रेंड्स, जस्ट फाइंड आउट व्हाट यू लव डूइंग और जस्ट डू दैट। एंड देन आते हैं क्वेश्चंस पे। इफ यू गाइस हैव